Uh, let's wait for everyone to join in. Can you guys see the screen? Can you guys see the screen, please? Let me know. Yes, ma'am. So here is that what we were speaking about, that people associate ideas with the different things which are different from other people's ideas. तो जब आपके concepts एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे होते, hearer के, speaker के, writer के, reader के, तो आप language के, words के meaning जो है वो आप नहीं समझ सकेंगे. ठीक है, that what Locke was saying. तो जब वो लॉग की बात करता है कि जैसे कि एक और वो एग्जांपल यहाँ पे देता है कि एक अ पर्सन मिस्टेकनली एसोसिएट्स द वर्ड बीच विद द आइडिया ऑफ एन एल्म ट्री. ठीक है, ये दो ट्रीज के नाम है. एंड व्हाट हैपन ओवर हियर इज द पर्सन को गलती से उस ट्री में जो है वो फर्क समझ में नहीं आया और उसने अपने जहन में जो था वो बीच ट्री को एल्म ट्री के साथ एसोसिएट कर दिया. If somebody comes up to them and they talk about it, yeah, I saw the elm tree on that street, or I did something under that elm tree,
तो what is happening over here? He is thinking about a beech tree in his mind. उसके जहन में जो कंसेप्ट आ रहा है वो बीच ट्री का आ रहा है, उसको एल्म ट्री का नहीं आ रहा। तो चाहे बाय कल्चरली, कल्चरली अगर जैसे हम बात करते हैं, कॉन्टेक्चुअली कर लें, कल्चरली कर लें, कि हमारे पास एक किस्म का आइडिया मौजूद है, एक रीडर के पास एक किस्म का आइडिया मौजूद है, हियर के पास एक किस्म का आइडिया मौजूद है, और स्पीकर या राइटर है उसके पास दूसरे किस्म का आइडिया मौजूद है। तो वो वर्ड्स जो वो लिख रहा है उसका कंसेप्ट रीडर और हियर के पास मौजूद नहीं है, तो वो वर्ड्स की जो मीनिंग है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा। सही, वो कंसेप्ट्स, वो आइडियाज जो हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे। तो मैसेजेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टेक्स्ट हो गया, नॉलेज हो गई, वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो जब नॉलेज लॉस हो जाएगी तो हमारे कंसेप्ट्स जो हैं वो और ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे पास नॉलेज जो है वो कम हो जाएगी, वी वोंट बी एबल टू इंक्रीज अवर नॉलेज। सेकेंड बात ये होती है कि व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी टॉक अबाउट दैट के कि हमें अगर सक्सेसफुली अपना मैसेज जो है वो बताना है या अपनी टेक्स्ट हमें समझानी है, तो उसके लिए सामने वाले रीडर के पास हमारे कंसेप्ट, हमारे आइडियाज होने चाहिए। अब उसमें ये है कि अगर कोई बंदा है या मिस्टेकनली उसके जहन में वो कंसेप्ट नहीं है, या उसके कल्चर और उसके कंटेक्स्ट की वजह से उसके पास वो कंसेप्ट नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू डिलीवर योर नॉलेज टू दोज पीपल। तो जब हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, अपने आइडियाज एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, आइडियाज या कंसेप्ट्स और मीनिंग समझ नहीं पाएंगे, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? हम जब दो लोग आपस में बात करते हैं, अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा एक नया आइडिया मिलता है, ठीक है, नई नॉलेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगी, जिसका जाहिर सी बात है हमें फायदा नहीं होगा। ठीक, तो उनका यही कहना है कि जो एक वर्ड का मीनिंग एक लैंग्वेज में मौजूद होगा, तो ही आप जो है वो अपना मीनिंग जो है और अपनी कंसेप्ट और अपना आइडिया जो है वो दूसरे हीरर को या रीडर को पहुंचा सकेंगे। ठीक है जी। रेफरेंशियल थ्योरी इज द सेम थ्योरी जो सेंस एंड रेफरेंस, साइंस एंड सिग्निफायर वगैरह जो हमने थोड़ा सा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसी पे ये और आगे जाके है। गॉटलेब स्प्रेगे ने इनको फॉर्मुलेट किया था। ठीक है जी। एंड what he says that it's also a common sense theory is the words and expressions have meanings. ठीक है, and they stands for the things, they mean what they stand for, and it's also called the denotative theory. जब हमारे पास मीनिंग की बात आती है तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मीनिंग्स। ठीक, one is a denotative meaning, the another is connotative meaning. Denotative meaning is the exact meaning that you can find in your dictionary. ठीक है, कुर्सी, चेयर, चेयर है, वो उसी पे खत्म हो गया। कॉनोटेटिव मीनिंग जो होती है उसके साथ हमारे सेंटिमेंट्स, एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्चुअल वैल्यू भी ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे what he is saying here, Gottlob is saying is Frege ये कह रहे हैं कि वर्ड्स और एक्सप्रेशन के पास मीनिंग होते हैं, ठीक है, और वो उन्हीं थिंग्स के लिए स्टैंड कर रहे होते हैं और वो सेम मीनिंग दे रहे होते हैं। ठीक, यानी अगर कुर्सी है तो कुर्सी का वही मीनिंग है जो कुर्सी का मीनिंग लिखा हुआ है, उसका कोई और मीनिंग नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसी को रेफरेंस कर रहा है, वो उसी को रेफरेंस कर रहा है।
लेकिन अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो उन चीजों को डिनोट नहीं कर रही होती। ठीक है, एक हम इसमें देखते हैं, एक इसमें दो एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं। अब जल्दी से मुझे बताएं, कैट का एग्जाम्पल और मैट के एग्जाम्पल में क्या है, और इमरान खान और हिटलर के एग्जाम्पल में क्या है? कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? कैट का डिनोटेटिव मीनिंग क्या होगा? कैट डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल, कैट इज एन एनिमल, और कैट का जो डेफिनेशन है वो तकरीबन हर जगह एक ही जैसा है, अनलेस एंड अनलेस के आपके कंसेप्ट में थोड़ा चेंजेस हो जाए, कि आपने जो एक जो कैट है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज की देखी हो, लेकिन कैट कैट ही होती है। ठीक है, कैट, मैट, मैट माने वो जो मैट होती है जो घर में बिछी हुई होती है। ठीक है, उसके हमारे पास टाइप्स भी मालूम होते हैं कि बाथरूम मैट है, फ्लोर मैट है। सही है, तो ये हो गया। अगर हम मैं आपसे बोलूं हिटलर, हिटलर का वर्ड बोलूं या इमरान खान का वर्ड बोलूं, तो आपके जहन में क्या आता है? A person. सही। और अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास इमरान खान का वर्ड अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जहन में एक प्राइम मिनिस्टर का वर्ड आता है। ठीक है, जो हमारा लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या इमरान खान सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होके खत्म हो गया, या प्राइम मिनिस्टर का वर्ड जो है वो इमरान खान से एसोसिएट हो गया? ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रेफरेंस करते हैं। ठीक है, सही। प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट जो है वो एक दूसरे को रेफर करते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है इमरान खान? ये बात हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, रेफरेंस कर रहे हैं। कैट कैट को ही रेफरेंस कर रहा है, रियल वर्ल्ड में जो कैट है उसी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मैट उसी को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ वर्ड, एक प्रॉपर नाउन की बात कर लें, इमरान खान की, ठीक है, सही, और इमरान खान की बात करते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये एक पीएम है। ठीक है, इसके अलावा ये एक हस्बैंड है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है ये? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, फिर हमारे पास हस्बैंड है, लेकिन ये तो बाद में हुआ था ना, सबसे पहले क्या था? क्रिकेटर था। ठीक है, सही। और फिर ही इज ऑल्सो अ फादर। तो अगर हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर या सिर्फ प्रॉपर नाउन इमरान खान की बात की जाए, तो वो किन चीजों को डिनोट कर रहा है, किन चीजों को रिफरेंट कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है? चार चीजों को तो उसने दे दिया ना। अगर खाली मैं प्राइम मिनिस्टर को उठाऊं या मैं इमरान खान को उठाऊं, तो वो तीन चीजें आपको एक साथ बताता है। मैं खाली प्राइम मिनिस्टर का वर्ड लेती हूँ तो वो रेफरेंस करता है इमरान खान को, इमरान खान जो कि क्रिकेटर है, जो हस्बैंड है, जो फादर है।
अगर मैं खाली इमरान खान का नाम उठाती हूँ तो भी वो बहुत सारी चीजों को रेफर करेगा। एक इमरान खान जो कि एक्टर है, एक इमरान खान जो क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर है, एक इमरान खान जो गाने गाता है। सही? तो क्या जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बहुत सी जगहों पे नहीं कर रहे होते। तो यस, देन वी टॉक अबाउट अ हिटलर। ठीक है, अब हिटलर से पहले हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बड़ा ही अच्छा कॉनोटेटिव नहीं रखता, जिसके साथ होता है डिक्टेटर। whenever we talk about a dictator तो हमारे जहन में सबसे पहले एक नाम आ जाता है हिटलर का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे को रेफर कर रही हैं। और अगर हिटलर की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? ही इज अ डिक्टेटर। ठीक है, ही वाज अ क्रूअल पर्सन, ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, कोई अच्छी चीज तो नहीं आ रही, क्योंकि डिक्टेटर में हमारे पास और भी बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं जिनके हम अभी नाम नहीं ले सकते। यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि इनका ये कहना कि वर्ड्स जो हैं वो उसी ऑब्जेक्ट को जो है वो उसकी मीनिंग को डिनोट करते हैं, तो कुछ जगह करते हैं और कुछ जगह नहीं करते, रेफरेंस नहीं देते। चलें जी, अब यहाँ आ जाए। व्हाट इज दिस? प्लीज टेल मी, ये क्या चीज है? इसका नाम बताएंगे मुझे? यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल creature on the screen. Please tell me what's the name. Hurry up, write. Everyone write it. It's a very beautiful creature. Creature. ठीक है, let's see. Okay, so yeah, so जुनैद बताएं, ये जो लिखा हुआ है, ये जो प्यारी सी खूबसूरत सी पिक्चर हमने लगाई हुई है ऑन अ स्क्रीन, इसको क्या कहते हैं? और ये क्या क्या करता है? यस जुनैद नदीम, प्लीज। जरा डिफाइन कीजिएगा कि व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन एट द मोमेंट। अनम्यूट योरसेल्फ। जुनैद। Okay. Bilal, can you tell us what this creature is? It's a unicorn or flying horse in some languages, you can say. Can you speak little louder, please? Can you hear me now? Yes, I can. It's a unicorn, and some people say it's a flying horse. It depends, but usually it is called a unicorn, referred as. Okay. Does it exist in a real world? Not in the real world. Yeah. Okay. But we do know that, na? We know him, na? Yes. Yes.
Okay, thank you, Bilal. Thank you. So my beautiful Cheetos have written, Irza, Tahira, and other students are Arusa and Shatad, Noorjahan. Right? So these beautiful Cheetos, yeah, beautiful students have also written that he's a horse, he's a unicorn, he's a flying horse. Okay. So what is it? Does it really exist in this वर्ल्ड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन हमने हमेशा बारबी को उस पे उड़ते हुए देखा है। ठीक है, तो इट्स अ कार्टून क्रिएचर। ठीक है, क्रिएशन हुई हुई है, दिमाग से क्रिएशन हुई हुई है, और इतनी क्रिएशन हुई हुई है कि अब जो है हम इसको पार्टीज भी यूनिकॉर्न थीम की करते हैं। बर्थडे पार्टीज में 90% बर्थडे केक्स में एक वो ये यूनिकॉर्न वाला आपको केक नजर आता है, और बच्चे भी हैं उस तरह के टॉयज नजर आते हैं। यस यस, टॉयज भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इतना ये आपके जहन में आ गया है कि ये यूनिकॉर्न है, एक हॉर्स होता है जिसके पर होते हैं। ये पिगैसस की एक फॉर्म है। पुराने जमाने में एक मिथिकल क्रिएचर हुआ करता था, ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत पाया जाता था। तो ये उसकी एक बहुत ही प्यारी वाली जो है वो एक ब्यूटीफुल सी किस्म बना दी है, उसको कलरफुल कर दिया, इसमें रेनबोस लगा दी हैं एंड ऑल दैट। एंड तो व्हाट इज दिस कि दिस डजंट एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन हमें पता है, वी नो दैट। हम इस बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टीज होती हैं, वो यूनिकॉर्न वाली बर्थडे पार्टीज होती हैं, इतना प्यारा यूनिकॉर्न वाला केक होता है, उसकी यूनिकॉर्न वाली टॉपियां होती हैं जो बच्चों ने पहनी भी होती हैं। बच्चों को भी जहन में, बच्चों की भी जहन में ये बात आई भी होती है कि भाई ये एक घोड़ा है, ये फ्लाइंग करता है, और ये जो है इसमें जैसे अभी बच्चों ने कार्टून्स देखे हैं, शहनाज हमें बता रही हैं कि वो अपने जो हॉर्न है, इसका जो सींग है जिसका, इससे वो, इसमें हीलिंग पावर्स हैं कि वो लोगों को हील कर देता है। तो इस का तो रियल ऑब्जेक्ट्स में नहीं है। तो रेफरेंशियल थ्योरी क्या कर रही है, ये हमें सेंस दे रही है, इस तरह से उसमें तो नहीं दे रही। रेफरेंशियल थ्योरी तो हमें नहीं बता रही कि हाँ कि वो ये फेल हो जाती है कि ऐसे वर्ड्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करते रियल वर्ल्ड में, ठीक है ना, तो एग्जैक्ट रेफरेंट तो नहीं हुए। हमने मान लिया कैट इज एग्जैक्ट रेफरेंट ऑफ अ कैट जो आपने लिखा है, ठीक है, लेकिन यूनिकॉर्न तो हमारे जहन में ओरिजिनली एक ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं करता। हमारे दिमाग में एक मिथिकल क्रिएचर है, उसको हमने बना लिया है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, नेचुरली तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो अब क्या हुआ कि इस चीज को, इसके बारे में हमें डिफरेंशियल थ्योरी नहीं बताती। तो ये भी इसका वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। पहला एक प्रॉब्लम क्या है कि उसका ये कहना है कि जो वर्ड्स हैं, जो नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं या वर्ड्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करते हैं, वही उनके मीनिंग है। ठीक है, रेफरेंशियल थ्योरी में तो हमने कहा अगर प्रॉपर नाउन हम उठाते हैं इमरान खान, या फिर हम उठाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमें क्या दे रहा है, डिफरेंट उसका दे रहा है। इमरान खान हमारा जो है वो क्रिकेटर भी है, एक हस्बैंड भी है, एक फादर भी है, ठीक है, इमरान खान एक सिंगर भी है, इमरान खान एक एक्टर भी है, इमरान खान एक आम आदमी भी है। तो वो बिल्कुल एक ही तो चीज की तरफ रेफरेंट नहीं कर रहा। ठीक, फिर हमारे पास इस किस्म के जो आ जाते हैं, एक और इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जो फिक्शनल क्रिएचर्स होते हैं, फिक्शनल किस्म की बातें होती हैं, जिसमें वो एक वो अजीब सा सितार बजा रही होती हैं, लेयर जिसे कहते हैं। वो आम लाइफ में तो हमने कभी भी नहीं देखा, हाँ उसको हमने बना लिया है, लेकिन किसी ने उसको बजाते हुए नहीं देखा, उसके पीछे म्यूजिक कुछ और ही बज रही होती है, लेकिन हम कहते हैं यार इसने लेयर ही बजाया है और जो हमें इसका मिल रहा है। ठीक है, तो नॉट एवरी वर्ड रेफर्स टू एन एक्चुअल थिंग। कोई भी वर्ड जो है, ये प्रॉब्लम है इसमें रेफरेंशियल थ्योरी में, कि नॉट एवरी वर्ड रेफर्स टू एन एक्चुअल थिंग। ठीक है, एक और यहाँ पे आप सेंटेंस देखें, आई सॉ नोबॉडी। नोबॉडी के क्या मीनिंग होंगे आपको? बिल्कुल नो वन,
तो अगर आई सॉ नो बॉडी तो आई सॉ नो वन, तो इज इट ओके? जब कोई है ही नहीं, जब कोई मौजूद ही नहीं है, तो हम उसको कैसे सॉ कर सकते हैं, कैसे सीख देख सकते हैं? ठीक है, तो नो बडी इज इक्वल टू नो बडी, देयर इज नो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट डिनोटिंग नो बडी। ठीक है, इसी तरह से एक जुमला होता है आई डिड एंड आई एंड डिड एनीथिंग रॉन्ग। डबल नेगेटिव वाले जुमले जो होते हैं वो भी एक सेंस नहीं बनाते हैं। सही। ये बार बार क्यों? ये हमने भी डिस्कस किया था कि दैट प्राइम मिनिस्टर एंड इमरान खान वाला, द सम वर्ड्स कैन रेफर टू द सेम थिंग बट हैव नो सिमिलरिटी इन द मीनिंग्स। ठीक है जी। ठीक है, इमरान खान इज अ प्राइम मिनिस्टर आल्सो, but he is also a husband and he is also a cricketer. ठीक है, and he also one person is a singer and the other person is a actor. ठीक, then there are nouns or words which do not have actual reference such as abstract nouns जो होते हैं। ठीक है, sadness, happiness, sake, इनकी कुछ हैं हमारे पास ओरिजिनल रेफरेंस मौजूद हैं। सैडनेस हमने देखी है कभी लाइफ में? बताइए, व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? डू वी सी सैडनेस? नहीं। डू वी सी हैप्पीनेस? नहीं। ठीक है, दीज थिंग्स आर फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे भी वी हैव अ प्रॉब्लम ओवर हियर विद द रेफरेंशियल थियरी कि वो ऑब्जेक्ट तो उसको नहीं रेफर कर रहे। ठीक है ना, देयर नाउन्स वी डू नॉट एक्चुअली रेफर टू द एक्चुअल थिंग्स। ठीक, अब ये सेक जो है, सेक का क्या मीनिंग है, कुछ पता है आप लोगों को? Yes, बिल्कुल, the words doesn't occur in a physical। ठीक है जी। तो what is sake? If I say that, what is the meaning of a sake? सही। तो ये हम जुमला बोल रहे हैं कि प्लीज डू दिस फॉर अ गॉड सेक। ठीक है, इसी तरह से ऑफ, यस, ये वर्ड्स किसी चीज को डिनोट नहीं करते। ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग है ना, ये एक्चुअल लाइफ को नहीं करते। ठीक है, तो ये वाली बात जो है हमारे पास, वो रेफरेंशियल थ्योरी की एक आदत हमारे पास जो है वो उसमें आती है। क्या नाम है? प्रॉब्लम में। सही। अब हमारे पास, एक्सक्यूज मी, प्लीज वेट फॉर अ आसान।
अजान के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। So we have another theory which is called possible world theory of semantics. ठीक है जी. According to this theory, the meaning of a proper or a common noun is a function of a possible world, including the actual world, individual, and things. ठीक है जी. When we talk about this, that according to this statement, there are a number of meaning present in the mind of a reader or speaker already. ठीक है जी. तो what it's saying over here कि whenever हम किसी से कोई बात करें या अगर हम ये कहें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हिटलर कौन था, तो क्या ख्याल आता है आपके जहन में? हिटलर के बारे में हमारे जहन में क्या ख्याल आते हैं? हिटलर कौन था, उसके जरिए आप हमें बताएं थोड़ा जल्दी से कि हु वाज हिटलर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हु वाज हिटलर. Yes, please write in chat. Hurry up. Yes. So what happened over here is a Hitler. ठीक है जी. And whatever he did, क्या क्या किया उसने, जहन में जो आ रहा है, एक क्रूअल था, आदमी था. He was a dictator. ठीक है. It was a whatever he did was outrageous. ठीक है. It made people furious. He was a cold-hearted person. ठीक है. He killed thousands of people. For what? किस लिए? किस चीज के लिए उसने ये सब कुछ किया? For a power. ठीक है. Why did he do all these things? And whatever he was, why was he was doing these things? किस लिए कर रहा था वो? उसने करना चाहा ये सारा काम
एक और उसका बहुत जो उससे रिलेटेड है, किसी को पता है कि एक खास काम उसने किया जिसके लिए आज भी हम उसको बुरा मानते हैं। जितने भी सेंसिबल ह्यूमैनिटेरियंस हैं, दे डोंट लाइक दिस एक्ट ऑफ हिज। ही क्लियरली वांटेड टू किल्ड अ सर्टेन पीपल। कौन से सर्टेन पीपल थे, कुछ आइडिया? यस, वेरी गुड। सो ही वांटेड टू किल जूस। ठीक है, उनकी पूरी नस्ल कुशी वो करना चाह रहा था, जो भी उसका था। बिल्कुल जैसे अभी स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट कि ही वांटेड टू हैव फुलफिल हिज फेक प्राइड। ठीक है, ही वांटेड टू कंकर द वर्ल्ड, ही वांटेड टू in actual what he wanted to do, he wanted to be a powerful person। ठीक है जी, पावर चाहिए थी उसकी, जिसके लिए उसने कुछ भी किया। उसने वो he did everything possible। जो भी आपके पास एक जुल्म की अगर कोई किताब लिखी जाए तो उसमें वो सारे काम पे उसने जो है ना, वो सारे काम, वो किताब उसने अपने सामने रखी और उसने कहा मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। उसने पूरी नस्ल कुशी करी, उसने लोगों को मारा, उसने जंग की। ठीक है, तो ये काम जो उसने किया तो एक हिटलर बंदा है। ठीक है, तो ये काम हमने देखा देखा है, दुनिया में मौजूद है ना, जो उसका ये काम किया हुआ है, उसने जो ये हरकत की हुई है। इज इट प्रेजेंट और नॉट? Was it present or not in the world? दुनिया में जो इसकी ये जुल्म उसने किए हैं, हिटलर ने जो भी काम किए हैं, वो मौजूद है। Yes, he started a world war। ठीक है जी, बिल्कुल। He given rises to this sort of a सिख मेंटालिटी भी, और इस किस्म की मेंटालिटी को भी उसने जो है पावर हंग्री किस्म की बातों को जो है उसने बढ़ाने की जो है वो कोशिश